हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम jQuery स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे। अगर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज भी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप jQuery के लिए एलिजिबल हो। इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो का यूज़ करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं विजुअल स्टूडियो के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर सेव भी कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी jQuery रिवीजन करनी हो तो आपको ये वीडियो ईजिली मिल जाए। स्टार्ट करने से पहले हम jQuery के बारे में कुछ हल्का फुल्का सा जान लेते हैं। jQuery इज़ ए राइट लेस एंड डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इसका मतलब है कि लिखो कम और करो ज़्यादा। मीन्स ये क्या करता है, जो आपका जावास्क्रिप्ट कोड है उसको सिंप्लीफाई करता है। आप एक लाइन के अंदर जावास्क्रिप्ट के काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशंस क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। और jQuery ऑल्सो हेल्प करता है इन डोम मैनिपुलेशन और एजेक्स कॉल के अंदर। इसके अलावा jQuery आपको क्या करता है, प्लगइन्स प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट फंक्शनैलिटी और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमारे पास इतने अच्छे फ्रेमवर्क है जैसे कि रिएक्ट एंड एंगुलर, तो हमें jQuery क्यों सीखनी चाहिए। तो यार जितनी भी अच्छी कंपनियाज हैं, लाइक गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, मेटा हो गई, सिस्को हो गई, अमेजोन हो गई, सो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर jQuery अभी भी यूज़ हो रही है। और आप तब तक मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की ड्रीम कंपनी कौन सी है। हम हमारे jQuery का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, jQuery। अब हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और पावर शेल को ओपन करेंगे, विंडो पावर शेल ये ओपन हो गया। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कोड डॉट कमांड बेसिकली क्या करेगी, विजुअल स्टूडियो के अंदर मेरे इस फोल्डर को ओपन कर देगी। ये देखिए jQuery मेरा विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो गया। अगर आपके पीसी के अंदर विजुअल स्टूडियो नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, विजुअल कोड स्टूडियो डाउनलोड के बाद फर्स्ट लिंक के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे कि मैक है, आईओ है या क्या है, विंडोज़ है। अपना सेलेक्ट कीजिए 64 बिट 32 बिट जो आपको चाहिए, इंस्टॉल करके काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं विजुअल स्टूडियो का, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो के ऊपर। हम हमारे विजुअल स्टूडियो के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक HTML फाइल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ index.html, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिफाइन कीजिए एंगुलर ब्रैकेट और इसके अंदर लिखिए HTML, एंटर कीजिए। अब एंटर करने के बाद जब आप कंट्रोल स्पेस बार के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको दो सजेशन दे देगा, एक HTML सैंपल और एक HTML। तो आप HTML सैंपल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप HTML सैंपल को सिलेक्ट करोगे तो जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कोड है HTML का वो आपकी पेज के ऊपर लोड हो जाएगा। हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार। तो मैं इन जो एक्स्ट्रा टैग है इनको हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और टाइटल में डाल देता हूँ jQuery ट्यूटोरियल। इसको चलाकर देखने के लिए हम क्या करेंगे, लाइव सर्वर का यूज़ करेंगे। अगर आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर लाइव सर्वर नहीं है तो आप यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है। लाइव सर्वर क्या करता है, जब आप लाइव सर्वर से किसी भी एप्लीकेशन को चलाते हो, मीन्स आपके वेब एप्लीकेशन को चलाते हो, चाहे वो index.html हो या वो JSP हो या फिर वो सर्वलेट हो, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके कोड को लोड कर देता है आपके ब्राउज़र के ऊपर। तो लाइव सर्वर से चलाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और फिर करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए हमारा jQuery ट्यूटोरियल चल चुका है। तो चलिए हम फर्स्ट jQuery की डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं हमारी HTML फाइल के अंदर। तो इसके लिए आप jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए एंड देन डाउनलोड सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। देयर आर टू वेज टू import jQuery in HTML. First way is by downloading the jQuery dependencies file.
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास दो फाइल है, डाउनलोड द कंप्रेस प्रोडक्शन jQuery एंड डाउनलोड द अनकम्प्रेस डेवलपमेंट jQuery। ये जो कंप्रेस्ड वर्जन है ना, ये बेसिकली कहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और जो ये दूसरा वर्जन है अनकम्प्रेस्ड वर्जन, ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट वे के अंदर हम क्या करेंगे, हम कंप्रेस्ड फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द सेव एज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपने एडिटर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं JS। जब भी आप किसी UI प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ये आपको रिकमेंडेड किया जाता है कि आप एक अलग से फोल्डर बना लो जो कंटेन करेगा आपकी सारी JS फाइल। सो हमने यहाँ पर JS फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस कंप्रेस्ड फाइल को डाउनलोड करेंगे। सो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सेव एज एंड देन पाथ ऑफ दैट फोल्डर सेव। हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम अपने एडिटर के ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सो इंपोर्ट करने के लिए आप इसके बॉडी सेक्शन के अंदर आएंगे और बॉडी सेक्शन के अंदर हम किसका, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे ऐड करने के लिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड jQuery by downloading the jQuery फाइल। ओके, सब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करेंगे, हमारा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हम लगाएंगे src जो कंटेन करेगा पाथ ऑफ दैट फाइल। सो हम यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करेंगे और देखिए हमारा एडिटर हमें सजेशन दे रहा है, फर्स्ट क्लिक ऑन द JS फोल्डर एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट द नेम ऑफ दैट फाइल। तो हमने क्या किया, जो हमारी jQuery फाइल थी उसको हमने इंपोर्ट कर दिया HTML फाइल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जो फाइल है वो सही से इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे, jQuery ट्यूटोरियल पे, यहाँ पर हम डेवलपर टूल खोलेंगे, कंसोल के अंदर जाएंगे एंड ये कमांड सर्च करेंगे console.log और इसके अंदर हम क्या करेंगे $। ठीक है, अगर आपकी jQuery सही से इंपोर्ट हुई होगी तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न कर देगा। ये देखिए इसने एक फंक्शन रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो ये $, है इसका मतलब होता है jQuery। आप इसके प्लेस पर ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ jQuery, J स्मॉल एंड क्वेरीज कैपिटल, सो ये भी क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न कर देगा। बट अगर आपकी मान लो फाइल ठीक से इंपोर्ट नहीं हुई, मैं क्या करता हूँ, फाइल को कमेंट कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि क्या होता है। मैंने फाइल को कमेंट कर दिया, अब हम चला कर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। सो मैं सेम कमांड को चलाता हूँ, ये देखिए इसने क्या कह दिया कि jQuery इज़ नॉट डिफाइंड। अगर आपकी फ़ाइल ठीक से इंपोर्ट नहीं होगी तो ये इस तरह का एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये तो है फर्स्ट वे इंपोर्ट करने का डिपेंडेंसीज़ को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड वे देखते हैं कि हम सेकंड वे से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं डिपेंडेंसीज़ को HTML फाइल के अंदर। तो हम अगेन jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, डाउनलोडिंग सेक्शन के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक CDN का ऑप्शन होगा, अदर CDNs। सो क्या होती है, मल्टीपल्स कंपनी प्रोवाइड करती है CDN। यहाँ पर CDN का मीनिंग है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो आप चाहे किसी भी कंपनी का CDN यूज़ कर सकते हैं, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का। तो हम गूगल के CDN के ऊपर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे वेबसाइट के खुलने का। ये देखिए यहाँ पर लोड हो रहा है और जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर लाइब्रेरीज़ के अंदर ये जो लाइन है स्क्रिप्ट वाली, आप इसको कॉपी कीजिए और अपनी HTML फाइल के अंदर पेस्ट कर दीजिए। इसमें आपको कोई फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस लाइन को कॉपी कीजिए और अपनी HTML फाइल के अंदर पेस्ट कर दीजिए। सो मैं यहाँ पर एक और कमेंट लगा देता हूँ कि ऐड jQuery यूजिंग CDN। ओके, और यहाँ पे आप कर दीजिए Ctrl+V।
अब हम दोबारा से चेक करके देखते हैं कि हमारी फ़ाइल सही से इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, हमारे ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे, jQuery ट्यूटोरियल के ऊपर, और सेम कमांड चलाएंगे जो हमने पहले चलाई थी jQuery। ये देखिए हमारी कमांड क्या है, चल गई है। सो इसका मतलब है कि हमारी jQuery सही से इंपोर्ट हो चुकी है हमारी HTML फाइल के अंदर। अब हमने jQuery को इंपोर्ट करना सीख लिया है हमारी HTML फाइल के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर और jQuery के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो हम अपने एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ, स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम कंसोल लगा कर देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ jQuery ट्यूटोरियल। सेव करके ब्राउज़र पे चेक करते हैं, ठीक है, jQuery ट्यूटोरियल, यानी ये सही से काम कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, jQuery का एक बेसिक सिंटेक्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बेसिक सिंटेक्स। सो कोड को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक वेल फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। तो बेसिक सिंटेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, jQuery के बाद सेलेक्टर, और सेलेक्टर के बाद एक्शन। ये जो सिलेक्टर है इसमें हम उस डिफाइंड एलिमेंट को लेते हैं जिसके ऊपर हमें क्या करना होता है, कुछ काम करना होता है। और जो एक्शन है इसका मतलब है कि एक्शन परफॉर्म कर दो उस सिलेक्टर के ऊपर। तो ये क्या है, एक बेसिक सिंटेक्स है। इसका आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ, पैराग्राफ, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ दिस इज jQuery ट्यूटोरियल, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, हम ब्राउज़र के पे चेक करते हैं, ये आ गया jQuery ट्यूटोरियल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस jQuery पर क्लिक कर दूँ, मीन्स मैं इस jQuery पर क्लिक कर सकूँ। सो आप यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं डॉलर, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को। यहाँ पर हमारा सिलेक्टर क्या है, पैराग्राफ, और डॉट में एक्शन में मैं क्या ले रहा हूँ, क्लिक। सो इसका मतलब है कि आप उस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर दो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक ऑन द पैराग्राफ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम एक और सिंटेक्स लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, एक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन भी डिफाइन कर देते हैं। सो मैं उसका भी एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करो हमारे पैराग्राफ को और उसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। बट मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो इस लाइन नंबर 23 का मतलब है कि डू दिस व्हेन वी क्लिक ऑन P, कि अगर हम P के ऊपर क्लिक करें तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दे। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि मैं इसमें क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब इसका मीनिंग है कि जैसे ही मैं P पर क्लिक करूँ सो मेरे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड दिखा दे। सो सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाकर देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, अभी आप चेक करो कि हमारे कंसोल पर हेलो वर्ल्ड नहीं दिखा रहा, बट मैं जैसे ही यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। तो आई होप आपको बेसिक सिंटेक्स समझ में आ चुका होगा। सो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ सिलेक्टर इन jQuery। सो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
ये कमेंट हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ सिलेक्टर इन जे क्वेरी, ठीक है। हमारे जे क्वेरी में 3 टाइप्स के सिलेक्टर होते हैं मेनली। फर्स्ट है एलिमेंट सिलेक्टर, सेकंड है आईडी सिलेक्टर एंड थर्ड है क्लास सिलेक्टर, ठीक है। सो एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्ट करता है एलिमेंट को बेस्ड ऑन एलिमेंट नेम। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन एलिमेंट नेम, ठीक है। आईडी सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन आईडी, बेस्ड ऑन आईडी। अभी हम इन सभी का एक एक एग्जांपल लेंगे तो आप टेंशन ना लो। एंड ये क्या करता है, बेस्ड ऑन क्लास। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट सिलेक्टर का। सो स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमने पैराग्राफ बनाया था उसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कर देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। मैंने ये ऐड कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्टर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। सो हम करेंगे जेक्वेरी। जेक्वेरी के बाद हम क्या करेंगे, हमें पी मतलब पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पी कर दूंगा। यहाँ पर जो हमारा ये पैराग्राफ है ये क्या है, एलिमेंट है। सो मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, क्लिक, और क्लिक करने पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैं फिर से क्या करता हूँ, हमारा पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, पी डॉट हाइट। हाइड बेसिकली क्या करता है, जो आपका विजुअल डेटा है उसको हाइड कर देता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैं जब पी पर क्लिक करूँ तो ये फंक्शन कॉल कर दे। और इस फंक्शन कॉल के अंदर क्या लिखा है मैंने कि पैराग्राफ को हाइड कर दो। तो मैं जैसे ही सेव करके ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, ये देखिए मेरे पास ट्यूटोरियल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया। अब मैंने क्या, एलिमेंटर सेलेक्ट क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट है सेम नेम के, मीन्स वहाँ पर मेरा एलिमेंट नेम क्या था, पैराग्राफ। सो जितने भी पैराग्राफ है उन सभी को क्या कर देगा, हाइड कर देगा अगर मैं किसी एक पैराग्राफ के ऊपर भी क्लिक करूँगा। ये देखिए, क्योंकि एलिमेंट्स ने क्या किया, सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट सिलेक्टर। अब हम क्या करते हैं, एक आईडी सिलेक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आईडी सिलेक्टर के एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आईडी डिफाइन कर देता हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू सेकेंड, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पी की जगह पर क्या करेंगे, आईडी दे देंगे, और आईडी हमारी क्या थी, 1। सो आईडी हम कैसे देते हैं, हैश सिंबल, उसके बाद 1, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैश सिंबल 1। अब इसके अंदर क्या है कि अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, मतलब मैं अगर इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ, दिस इज जेक्वेरी ट्यूटोरियल फर्स्ट, तो क्या होगा, मेरा सिर्फ ये पैराग्राफ क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो कंट्रोल सेव करते हैं और ब्राउज़र के ऊपर जाके देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या कर दिया, वो कर दिया। अगर आपको और पैराग्राफ हाइड करने हैं, मैं आपको यहाँ पर और दिखा देता हूँ कि हम कंसोल में भी सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, अपनी आईडी दूंगा। आईडी मैं कौन सी वाली दूंगा, सेकंड वाली, जो मैंने एक और डिफाइन की थी ना, सेकंड डॉट हाइट।
सो इसने क्या किया, सेकंड वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और उसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सेकंड और फर्स्ट वाला नहीं है। सो इसको बोलते हैं हम आईडी सिलेक्टर। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं क्लास सिलेक्टर का। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ क्लास सिलेक्टर, ठीक है। और ऊपर क्या करता हूँ, मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ। मैं इनमें स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ ओट, क्लास इज इक्वल्स टू ओट। और एक मैं क्या करता हूँ, क्लास इक्वल्स टू ओट, ठीक है। सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्टर में सेम वैल्यू को पेस्ट करता हूँ। अब 1 की जगह पर हम क्या करेंगे, ओट दे देंगे। बट जब हम क्लास का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, डॉट का, डॉट ओट, डॉट ओट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। हम अपने ब्राउज़र के ऊपर आ चुके। मैंने कहा पर फर्स्ट वाले के ऊपर और थर्ड वाले को एज ए क्लास सिलेक्टर भी दिया है। यदि मैं थर्ड वाले के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों हाइड हो जाएंगे। अगर मैं फर्स्ट वाले के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो भी फर्स्ट एंड थर्ड हाइड हो जाएंगे। देखना, ये देखिए सेकंड और फोर्थ बचे। मैं फिर से एक बार पेज को रिलोड करता हूँ, थर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, हाँ फर्स्ट और थर्ड हाइड हो गए। बट अगर मैं सेकंड और फोर्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे ये 3 मेनली सिलेक्टर थे jQuery के अंदर। बट कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्टर भी होते हैं जो हम jQuery के अंदर यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। इसके लिए एक बार हम अपने ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हो, मेरा सिर्फ वो ही एलिमेंट क्या हो, हाइड हो जाए। मान लो कि मैं सिर्फ jQuery ट्यूटोरियल फर्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो सिर्फ ये हाइड हो। अगर मैं थर्ड वाला हाइड करना चाहूँ तो सिर्फ यही हाइड हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। सो सिलेक्शन यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+V। यहाँ पे हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, पैराग्राफ है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दिस का यूज़ कर देंगे। कंट्रोल से। अब यहाँ पर क्या है कि हमने किसी भी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब मैं जिस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूँगा उस पैराग्राफ को हाइड कर दो। इस फंक्शन का ये मीनिंग है। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट गायब, देखो यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ बचा। अगर मैं फोर्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फोर्थ गायब, अगर मैं थर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो थर्ड गायब, और मैं अगर सेकंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सेकंड गायब। सो ये है सिलेक्शन यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, एक ओमनी सिलेक्टर रह गया। ओमनी सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्शन यूजिंग स्टार। ये क्या होता है, ये हमारा ओमनी सिलेक्टर होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके सारे एलिमेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 p दे दूँ और 2 div दे दूँ, यहाँ पर div दे दूँ या फिर और कोई टैग दे दूँ, जैसे हेडिंग दे दूँ या वो दे दूँ, स्पैम दे दूँ, तो ओमनी सिलेक्टर क्या करता है, सभी टैग्स को सिलेक्ट कर लेता है और सभी टैग्स के ऊपर क्या करता है, फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर देता है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर इन jQuery। आप लोगों के लिए एक टास्क है, ओमनी सिलेक्टर को हम किस तरह से यूज़ करेंगे आप उसका सिंटैक्स कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं। मान लो आपका कोड काफ़ी बड़ा है और उसे लोड होने में कम से कम 1 से 2 मिनट लगते हैं। बट आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनको इस बात का नहीं पता और वो क्या करते हैं, आपके कोड के ऊपर कोई jQuery ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। इस केस के अंदर क्या होता है कि आपका कोड फट जाएगा, वो क्या करेगा, कोई एरर रिटर्न कर देगा। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, document.ready का यूज़ करते हैं। document.ready क्या कहता है कि भाई मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने दूंगा
जब तक आपका कोड लोड नहीं हो जाता। आइए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का सिंटेक्स देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट लगाकर, सिंटेक्स फॉर 1 मिनट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट लगा के लिख देता हूँ सिंटेक्स फॉर डॉक्यूमेंट रेडी। तो जो सिंटेक्स है डॉक्यूमेंट रेडी का वो है सबसे पहले हमारा jQuery। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम सिलेक्टर डिफाइन करते हैं वहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉट रेडी, और रेडी के अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन एज ए पैरामीटर देंगे, फंक्शन, और जितना भी हमारा कोड होगा jQuery का वो हम क्या करेंगे, इन करली ब्रैकेट के बीच में प्लेस करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, और हमारा जितना भी jQuery कोड है ना हम क्या करेंगे उसके अंदर रख देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी रखा है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और हमने अभी तक जितना भी jQuery का कोड किया था उसको हम कॉपी करेंगे और हमारे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर पेस्ट कर देंगे, बेसिक सिंटेक्स कंसोल डॉट लॉग तक का, Ctrl+X, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को डिफाइन करते हैं। एक और वे है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को डिफाइन करने का, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट डाल के लिख देता हूँ, अनदर वे टू डिफाइन डॉक्यूमेंट रेडी, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे jQuery के बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्ट फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन, और आप अपना कोड है ना सारा इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। सो ये अनदर वे है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को डिफाइन करने का, बट हम जनरली इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते, बिकॉज मान लो कि ये अप्रोच आपको पता है बट जो आपके साथ काम करते हैं उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, या इन फ्यूचर क्या कर रहे हो, आप अपना कोड रिवाइज कर रहे हो और उस टाइम पर आप कंफ्यूज हो जाओ कि इस फंक्शन का मतलब क्या है और ये मैंने क्यों डिफाइन किया। सो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप फर्स्ट जो अप्रोच है उसको फॉलो करो और इसको रहने दो। मैं क्या करता हूँ, इस अप्रोच को कमेंटेड कर देता हूँ, और हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं हमारे, ताकि जब मैं आपको ये कोड दूँ तो ये कोड क्या हो, नाइस एंड क्लीन हो। तो हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप क्या कर सकते हो, हॉट कीज़ भी यूज़ कर सकते हो, Shift+Alt+F, बट ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती है। तो क्या हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड हो गया। आई होप आपको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर वीडियोस बनाता रहूं तो दबा दो यार सब्सक्राइब बटन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इवेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। अब उससे पहले हम देखते हैं इवेंट होता क्या है। जब कोई यूज़र इंटरेक्ट करता है आपकी वेबसाइट के साथ, चाहे वो क्लिक करे, चाहे वो होवर करे, कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करे, या फिर वो सिलेक्ट करता है किसी चेक बॉक्स को या रेडियो बटन को, ये सभी क्या है, आपके इवेंट के एग्जाम्पल हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे jQuery में कितने टाइप्स की इवेंट होती है। तो हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, कमेंट लगाकर इवेंट डिफाइन करते हैं कि कितने तरह की इवेंट होती हैं। इवेंट्स इन jQuery, हमारे पास जो सबसे पहली इवेंट होती है वो होती है माउस इवेंट। ठीक है, माउस इवेंट के अंदर आता है जैसे क्लिक, जब हम किसी सिलेक्टर के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। डबल क्लिक, जब हम किसी सिलेक्टर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। माउस एंटर, माउस एंटर क्या होता है, जैसे कि आप माउस के कर्सर को किसी सिलेक्टर एलिमेंट के ऊपर लेकर जाते हो ना, उसको हम बोलते हैं माउस एंटर। माउस
लीव। माउस लीव क्या होता है? जब क्या करते हो आप अपने कर्सर को किसी सिलेक्टर के ऊपर से हटाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? माउस लीव। ऐसे ही काफ़ी माउस इवेंट है। दूसरी तरह की जो इवेंट है उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड इवेंट। कीबोर्ड इवेंट, ठीक है। कीबोर्ड इवेंट के अंदर क्या आता है? की प्रेस। जब आप कोई की प्रेस करते हो उस वक्त जो अकर हो उनको हम बोलते हैं की प्रेस इवेंट। की अप, जब आप क्या करते हो किसी की को प्रेस करते हो और जब उस की को रिलीज करते हो तो उस रिलीज के टाइम पर जो इवेंट अकर हो उसको हम क्या बोलते हैं? की अप इवेंट्स। उसके बाद क्या आती है हमारी? की डाउन। जब हम किसी की को प्रेस करते हैं, सेम एज की प्रेस, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड टाइप की इवेंट आती हैं वो कौन सी इवेंट होती हैं? वो होती हैं फॉर्म इवेंट। फॉर्म इवेंट, फॉर्म इवेंट बेसिकली किसके साथ डील करती है? आपके फॉर्म डेटा के साथ। लाइक सबमिट हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, जब आप कोई डेटा चेंज करती हो तो चेंज इवेंट अकर्स होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट चेंज एसेक्ट्रा, ठीक है। और जो हमारे पास फोर्थ टाइप की जो इवेंट होती है वो होती है विंडो इवेंट। विंडो इवेंट क्या होती है? जो आपके विंडो के कारण क्या होती है? अकर्स होती है। विंडो इवेंट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट इवेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया? लोड। जैसे ही आपका पेज या फिर आपकी वेबसाइट लोड होगी तब जो इवेंट अकर हो उसको हम बोलते हैं लोड इवेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगी? रीसाइज। जब क्या करते हो आप अपने पेज को रिसाइज करते हो उस टाइम जो इवेंट अकर हो वो रिसाइज के कारण होगी। स्क्रॉल। जब आप अपने पेज को स्क्रॉल करते हो उस टाइम जो इवेंट अकर हो उसको बोलते हैं स्क्रॉल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी इवेंट के 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक बेसिक सिंटेक्स बता देता हूँ कि आप इवेंट को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक सिंटेक्स बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक सिंटेक्स फॉर इवेंट, ठीक है। हम हमारे पेज को फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेव कर देते हैं। तो जो बेसिक सिंटेक्स है किसका? हमारी इवेंट्स का, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल jQuery। jQuery के बाद हम क्या करेंगे? अपना सिलेक्टर डिफाइन करेंगे कि हम किस एलिमेंट के ऊपर ये इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं। तो सेलेक्टर, सेलेक्टर के बाद आपका इवेंट नेम कि आप कौन सी इवेंट को यूज़ करना चाहते हो। और इवेंट नेम मैंने आपको काफ़ी बता दी, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, फॉर्म इवेंट। आप चाहे तो और सर्च कर सकते हो, काफ़ी इवेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी इवेंट का नेम, और इवेंट के नेम के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे जो हम चाहते हैं कि जब ये इवेंट अकर हो इस सिलेक्टर के ऊपर तो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। तो ये ऑप्शनल है बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन देंगे और फंक्शन की बॉडी। तो ये क्या है, एक बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और अब हम क्या करते हैं, हमारी इवेंट के 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स। हमारी इवेंट के एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट बना लेते हैं पैराग्राफ से बिल्कुल अपोजिट। तो हम क्या करते हैं, एक ड्रॉएबल एलिमेंट ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ div, ठीक है। और इसके अंदर हम थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देते हैं, स्टाइल, कलर, रेड, ठीक है। हाइट, हाइट कितनी होनी चाहिए हमारी, आई थिंक 50 पिक्सल काफ़ी है, 50 पिक्सल। एंड जो हमारी विड्थ है वो भी कितनी होनी चाहिए, 50 पिक्सल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। आई थिंक हमें कलर की जगह पे बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा क्योंकि कलर एक्चुअली टेक्स्ट के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको सही कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सेव करते हैं हमारी फाइल को।
और लोड करते हैं पेज के ऊपर। ये देखिए हमारा एक स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या है, एलिमेंट है, जिसके ऊपर हम अपने सारे इवेंट के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो हम कुछ 4 से 5 एग्जांपल लेंगे इवेंट के, और इवेंट का सिंटेक्स लगभग सेम ही रहता है, तो मैं सिर्फ 5 एग्जांपल ही बताऊंगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू, या फिर मैंने कॉन्टैक्ट में अपनी लिंक्डइन की डिटेल्स दे रखी हैं, आप उसके थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने एडिटर के ऊपर। तो हम जो सबसे पहले इवेंट देखेंगे वो है माउस एंटर एंड माउस लीव। ठीक है, माउस एंटर एंड माउस लीव माउस इवेंट के एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, माउस एंटर और माउस लीव को ड्राइव करेंगे। क्लिक आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, क्योंकि हम अपनी स्टार्टिंग से ही क्लिक इवेंट को यूज़ करते आ रहे थे। तो यहाँ पर हम किसका, माउस एंटर और माउस लीव का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, jQuery, देन डिफाइन आवर सिलेक्टर, और हमारा सिलेक्टर क्या है, div। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारी इवेंट का नाम देंगे, और हमारी इवेंट हम क्या ले रहे हैं, माउस एंटर। सो माउस एंटर, और माउस एंटर के अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे, फंक्शन की console.log वेलकम इन jQuery ट्यूटोरियल। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर माउस एंटर इवेंट का यूज़ किया है। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं इस डिव के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाऊँगा तो ये मेरे को कंसोल में क्या प्रिंट कर देगा, वेलकम इन jQuery ट्यूटोरियल। तो चलिए चेक करते हैं। मैं यहाँ पे अपना कंसोल खोल लेता हूँ, इंस्पेक्ट कंसोल। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँगा, ये देखिए वेलकम इन jQuery ट्यूटोरियल। मैं क्या करता हूँ, एक और इवेंट डिफाइन कर देता हूँ, माउस लीव, ताकि आप लोगों को दोनों दिखा सकूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ माउस लीव। ठीक है, LEAVE। और यहाँ पे भी मैं सेम लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ माउस एंटर। हमने 2 इवेंट डिफाइन कर ली। अगर आप देखेंगे हमारा सिंटेक्स लगभग सेम है, सिर्फ हमने क्या है, इवेंट का नेम चेंज किया है। यहाँ पर हमारा माउस एंटर था, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माउस लीव। ठीक है, तो सेव करेंगे और चल के देखते हैं। अब हम जैसे ही अपने कर्सर को अपने स्क्वायर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, माउस एंटर प्रिंट कर देगा, माउस एंटर। और मैं जैसे ही कर्सर को स्क्वायर से हटाऊंगा तो ये क्या करेगा, माउस लीव प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है आपके माउस एंटर का और माउस लीव का। ये देखिए हमने क्या किया है, जो सिंटेक्स दिया है वो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट हमारा jQuery देन सिलेक्टर एंड आफ्टर दैट इवेंट नेम। सिर्फ हमारा इवेंट नेम क्या हुआ है वो चेंज हुआ है, बाकी जो हमारा सिंटेक्स है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। हम एक और करते हैं, क्लिक डबल क्लिक का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, या फिर की प्रेस का ले लेते हैं ताकि आपको, लेकिन मैं की प्रेस आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, div डॉट डबल क्लिक फंक्शन। ठीक है, और मैं इसके अंदर क्या सिलेक्ट करता हूँ, मैं दोबारा से ही क्या करता हूँ, अपने div को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया div डॉट हाइड। हाइड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाइड बेसिकली क्या है, एक jQuery का इफेक्ट है जो क्या करता है, आपकी विजिबल थिंग्स को हाइड कर देता है। तो अभी हमारा क्या है, जो स्क्वायर है जो आपको दिख रहा है, जैसे ही मैं क्या करूँगा उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर।
और देखते हैं कि क्या होता है। देखो, जैसे ही मैं कर्सर को लेके गया, माउस एंटर कर दिया, और जैसे ही मैं हटाया मैंने मेरा कर्सर, तो क्या आ गया, माउस स्लीव आ गया। बट जैसे ही मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ 1 बार, मैंने सिर्फ अभी 1 बार क्लिक किया है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। बट मैं जैसे ही 2 बार क्लिक करूँगा, ये देखिए हमारा जो स्क्वायर है वो क्या हो गया, गायब हो गया। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं jQuery के अंदर। आप लोगों ने ये तो देख लिया होगा कि हम इवेंट कैसे डिफाइन करते हैं, और आई होप आप लोगों को इवेंट समझ में भी आ गई होगी। बट सर मेरा एक डाउट है कि जब हम एक एलिमेंट के साथ सिंगल इवेंट अटैच करते हैं उस केस के अंदर तो ठीक है, बट जब हम मल्टीपल्स इवेंट अटैच करते हैं किसी एलिमेंट के साथ तो हमें सेम लाइन ऑफ कोड रिपीट करना होगा, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, और हमारा कोड का स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो हम इससे कैसे बच सकते हैं? हाँ, सही पकड़ा बच्चे आपने। सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ओन इवेंट का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, आपके एलिमेंट के साथ या फिर आपके सिलेक्टर के साथ क्या करता है, सिंगल और मल्टीपल इवेंट को अटैच कर देता है। ठीक है, तो चलिए हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलते अपने एडिटर के ऊपर। यहाँ पर देखिए हमारी जितने भी इवेंट हमने डिफाइन की उन सभी का सिंटेक्स क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को कमेंट कर देता हूँ और एक नीचे लाइन लिख देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ ऑन। इसको डिफाइन करने का तरीका भी सेम ही है। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, jQuery, देन सिलेक्टर। सिलेक्टर में हम क्या लेंगे, हमारा div डॉट ऑन। ठीक है, और हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट पास करेंगे एज ए पैरामीटर। जब हम ऑन का यूज़ करते हैं तो हमें कॉल बैक फंक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, करली ब्रेसेस देंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, हमारी इवेंट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो इवेंट को डिफाइन करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन योर इवेंट नेम, जैसे कि मैं क्लिक यूज़ करना चाहता हूँ तो क्लिक, एंड आफ्टर दैट फंक्शन, एंड आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करवाना चाहते हो वो दे दोगे। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाली ही फंक्शनैलिटी कॉपी कर लेता हूँ, CV। ठीक है, और अगर आपको मल्टीपल्स इवेंट देनी है तो हम कोमा से सेपरेट करेंगे और आप अपनी दूसरी इवेंट डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि माउस लीव। मैं माउस लीव लेता हूँ, माउस लीव। कुछ आ रहा है, सजेशन नहीं दे रहा, कोई नहीं, हम लिख लेते हैं फंक्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ऐसे ही मैं एक और डिफाइन कर देता हूँ, हमारी माउस एंटर, ताकि आप लोगों को ये समझने में ईजी हो जाए। सॉरी, ई स्मॉल आएगा। और यहाँ पर हम माउस एंटर वाला एग्जांपल कॉपी कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे। देखिए जैसे ही मैं अपने स्क्वायर के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाऊंगा तो क्या होगा, एग्जांपल ऑफ माउस एंटर, जैसे ही मैं हटाऊंगा एग्जांपल ऑफ माउस लीव, और जैसे ही डबल क्लिक करूंगा क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑन का यूज़ कर सकते हो फॉर मल्टीपल इवेंट। अब आपका क्वेश्चन है, सर अभी तो हम सीख रहे हैं, तब हमारा HTML कोड, jQuery कोड, और अगर हमारी CSS होती वो अभी सेम फाइल के अंदर, मीन्स HTML फाइल के अंदर है, बट अगर हमारा कोड काफ़ी बड़ा है तो उस केस के अंदर तो हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या हम इनकी सेपरेट सेपरेट फाइल नहीं बना सकते? यस बच्चा, आप क्या कर सकते हो, अपनी CSS की अलग फाइल बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बना सकते हो, और अपनी HTML की अलग फाइल बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक अलग फाइल डिफाइन कर लेते हैं हमारी, हम JS फोल्डर के अंदर एक फाइल डिफाइन कर लेते हैं, my.js.js।
ठीक है। और हमारा जितना भी कोड था jQuery से रिलेटेड उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे और myjs.js के अंदर प्रिंट कर देंगे। सो मैं उसको कट कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे को आप 1 मिनट दो। हमारा और था document.ready से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कट करूँगा, ठीक है, और myjs के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ये चीज़ और कर लेता हूँ स्क्रिप्ट ताकि ये आपको मिल जाए। ठीक है, कंट्रोल S। हम क्या कर लेते हैं, अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपका सारा HTML कोड है और यहाँ पे आपका सारा jQuery से रिलेटेड कोड है। और डॉक्यूमेंट को हम फॉर्मेट कर लेते हैं। आपको अब सारा jQuery कोड myjs.js के अंदर मिल जाएगा। बट इस फाइल को अपने HTML फाइल के अंदर यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फाइल को इंपोर्ट करना होगा हमारी index.html के अंदर। तो जैसे हमने जावास्क्रिप्ट की डिपेंडेंसीज इंपोर्ट की थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे src इज इक्वल्स टू एंड पाथ ऑफ दैट फाइल। सो पाथ क्या था हमारा, फर्स्ट हम किसके अंदर थे, JS फोल्डर के अंदर, एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट द नेम ऑफ योर फाइल। और हमारी फाइल का नाम क्या है, myjs.js। तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, जो हमारी फाइल है वो क्या हो चुकी होगी, इंपोर्ट हो चुकी होगी। सेव करके ब्राउज़र पे चल के चेक करते हैं कि ये सही से इंपोर्ट हुई है या नहीं। तो हम ब्राउज़र के ऊपर गए। अब मैं जैसे ही अपने स्क्वायर के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो हमारे पास क्या मैसेज आना चाहिए कि माउस एंटर का ये एग्जाम्पल है। ये देखिए माउस एंटर का एग्जाम्पल है। जैसे ही मैं अपने कर्सर को स्क्वायर से हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये एग्जाम्पल है माउस लीव इवेंट का। तो मैं हटाते ही ये माउस लीव आ गया। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो जो हमारा स्क्वायर है वो क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। ये देखिए, यानी कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है। तो हमने अभी तक jQuery के ओवरव्यू के बारे में पढ़ा और ये देखा कि हम jQuery इवेंट को और jQuery सिलेक्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड document.ready का यूज़ क्यों होता है। अब हम ये देखेंगे कि हम CSS और HTML को कैसे मैनेज कर सकते हैं jQuery की हेल्प से। एक्चुअली देयर आर मल्टीपल्स functions or methods which is provided by the jQuery. With the help of them we deals with HTML and CSS. तो हम यहाँ पर उनके कुछ एग्जांपल लेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। जो फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है वो है jQuery टेक्स्ट मेथड। जब आपको किसी सिलेक्टर के कंटेंट के साथ डील करना हो तब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर हमारे पैराग्राफ डिफाइन किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ के कंटेंट को गेट करेंगे एंड सेकंड हम क्या करेंगे, इसका जो कंटेंट है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चलते अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे jQuery के बाद सिलेक्टर के अंदर हम क्या देंगे, हमारे पैराग्राफ की आईडी देंगे और हमारे पैराग्राफ की आईडी क्या थी, 1। तो 1.text। इस कमांड का मतलब है कि उस पैराग्राफ के कंटेंट को रिटर्न कर दो जिसकी आईडी 1 है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये देखिए दिस इज़ jQuery ट्यूटोरियल फर्स्ट, यही है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे कुछ और कंटेंट सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको कंटेंट सेट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट मेथड के अंदर वो कंटेंट दे देंगे जो आपको क्या करना है, सेट करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक एंड ट्यूटोरियल्स। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये देखिए हमारे यहाँ पर दिस इज़ jQuery ट्यूटोरियल फर्स्ट से क्या आ गया, टेक एंड ट्यूटोरियल आ गया। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कंटेंट है सिलेक्टर का उसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट मेथड। जो हमारे पास सेकंड मेथड आता है वो है jQuery CSS। jQuery CSS का यूज़ किया जाता है ताकि हम जो हमारा सिलेक्टेड आइटम है
उसकी CSS प्रॉपर्टी को गेट कर सके और उसको चेंज कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे टेक एंड ट्यूटोरियल अभी ब्लैक कलर में दिखा रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ। तो CSS को यूज़ करने के लिए हम लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल jQuery। आफ्टर दैट सेलेक्ट करेंगे हमारे एलिमेंट को। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ID सेलेक्टर ले रहा हूँ .css, और CSS के अंदर क्या करेंगे आप, करली ब्रेसेस के अंदर अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक एंड ट्यूटोरियल्स है ना, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। सो कलर चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कलर एंड देन जो कलर आपको चेंज करना हो, जैसे रेड। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखिए हमारा कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब की बार इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, फॉन्ट साइज़। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ हम कितना ले लेते हैं, फॉन्ट साइज़ हम ले लेते हैं 50 पिक्सल। 50 पिक्सल, देखिए हमारा फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी CSS प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इनको कॉपी करके अपनी फाइल के अंदर ऐड कर देता हूँ, ताकि जब मैं आपको कोड दूँ तो आप यहाँ से क्या कर सको, रेफर कर सको अगर आपको देखना हो तो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड्स डील्स विथ jQuery एंड CSS। ठीक है, इनको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। जब मैं आपको कोड दूंगा तो मैं ये चीज़ें हटा दूंगा ताकि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो हम चलते हैं फिर से अपने एडिटर के ऊपर, इसको क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और मैं क्या कर लेता हूँ, पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा नाइस एंड क्लीन इंटरफेस आ जाए। तो अगला जो हमारे पास मेथड है वो है jQuery HTML मेथड। जो jQuery HTML मेथड है वो सेम किसकी तरह, टेक्स्ट की तरह काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, हम पहले टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका कंटेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना jQuery के अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टेक एंड ट्यूटोरियल कर दिया। अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया, टेक एंड ट्यूटोरियल्स आ गया। अब मैं HTML को यूज़ करके दिखाता हूँ। HTML भी क्या करता है, सेम ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है HTML। ठीक है, मैं इसके बीच में एक बार ये हटा देता हूँ। ये देखिए टेक एंड ट्यूटोरियल इसने रिटर्न कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज दूंगा तो ये क्या करेगा, उस वैल्यूज को सेट कर देगा, तुषार गर्ग। ठीक है, ये देखिए इन्होंने तुषार गर्ग वहाँ पर क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो जब सर दोनों ही मेथड सेम काम करते हैं तो फिर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अब मैं इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जब भी आप क्या करते हो, टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हो, वो सिर्फ क्या करता है, कंटेंट के साथ डील करता है। और जब आप क्या करते हो, HTML मेथड का यूज़ करते हो, वो क्या करता है, आपके इनर HTML के साथ डील करता है। समझ नहीं आया तो एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। ये हमारा टेक्स्ट मेथड है, टेक एंड ट्यूटोरियल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ H1 टैग। हमने क्या कर दिया, इसको हेडिंग बना दिया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू H1 टैग इसका फॉन्ट क्या हो जाना चाहिए, फॉन्ट साइज इसका क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे फॉन्ट साइज तो इंक्रीज नहीं किया, बट H1 को क्या कर दिया, अपेंड कर दिया स्टार्टिंग में एंड के अंदर। बट सेम चीज़ अगर मैं क्या करूँ, हमारे HTML टैग के साथ करूँ, ये देखिए आई थिंक यहाँ पे मैं दूसरा पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली हो जाए। तो हम सेकंड पैराग्राफ लेते हैं, ID लेते हैं सेकंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेकंड और सेम कंटेंट ले लेते हैं टेक एंड ट्यूटोरियल।
टेक एंड ट्यूटोरियल्स, और इसको हम किसके अंदर, हेडिंग के अंदर बंद कर देते हैं H1, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग स्टार्ट कर देते हैं H1। अब देखना, ये देखिए। सो टेक्स्ट और HTML के अंदर यही डिफरेंस है, जब हम टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो वो HTML के साथ डील नहीं करता, बट जब हम HTML टैग का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, आपके HTML के साथ डील करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को कॉपी करता हूँ और फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, ऐड क्लास मेथड। जब आप क्या करना चाहते हो, अपने मेथड के अंदर कोई CSS क्लास ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड क्लास मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे HTML फाइल के अंदर एक CSS डिफाइन कर लेता हूँ, मीन्स एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, और उसको क्या करते हैं, हम ऐड क्लास मेथड की हेल्प से ऐड करके देखते हैं हमारे एलिमेंट्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अपने HTML डॉक्स के अंदर गए और यहाँ पर हेड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक CSS डिफाइन कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टाइल। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डेमो नाम से मैंने CSS डिफाइन कर दी। ठीक है, अब डेमो के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। कलर कौन सा कलर दूँ, ब्लू ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने ब्लू कलर ले लिया, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम फ़ॉन्ट को कुछ करके देखते हैं। फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ करते हैं की बार, फ़ॉन्ट वेट, और क्या होना चाहिए हमारा, बोल्डर होना चाहिए। ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, jQuery सेलेक्ट करेंगे हमारी उस एलिमेंट को जिसकी आईडी क्या है, 1 है। तो मैंने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया, डॉट ऐड क्लास, और इसके अंदर क्या करेंगे, आप अपने क्लास का नाम दे देंगे। सो मेरी क्लास क्या थी, डेमो, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर डेमो, और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखिए ये ब्लू कलर का हो गया, और जो इसका फ़ॉन्ट वेट था वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐड क्लास का यूज़ करते हैं। अब हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जनरली टेक्स्ट और HTML मेथड यूज़ होते हैं डेटा को गेट करने के लिए या फिर डेटा को सेट करने के लिए एक सिलेक्टेड आइटम्स के लिए। ठीक है, बट जब हम क्या करते हैं, फॉर्म डेटा के साथ डील करते हैं, उस टाइम पर क्या करते हैं, जो हमारा HTML मेथड है या फिर टेक्स्ट मेथड है वो काम नहीं करता। तो हम चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। टेंशन ना लो, आपको देने से पहले मैं इसको फॉर्मेटेड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फॉर्म डेटा बना लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो टेक्स्ट मेथड है और जो HTML मेथड है वो यूज़ क्यों नहीं करते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म डिफाइन कर लेता हूँ, फॉर्म, और इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, और स्टार्टिंग वैल्यू मैं ले लेता हूँ टेक एंड ट्यूटोरियल्स, टेक एंड ट्यूटोरियल्स। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे क्या शो हो रहा है। ये देखिए ये हो रहा है टेक एंड ट्यूटोरियल्स। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे HTML और टेक्स्ट मेथड से इसको गेट करने की कोशिश करते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे jQuery के बाद सिलेक्टर के अंदर देंगे इनपुट, क्योंकि हमें इनपुट गेट करना है, इनपुट की वैल्यू गेट करनी है।
डॉट टेक्स्ट। देखिए जब मैं ये कर रहा हूँ ये क्या दे रहा है, ब्लैंक दे रहा है। ऐसे ही जब मैं HTML का यूज़ करूँगा तब ये क्या करेगा, ब्लैंक देगा। सो ये तो काम नहीं कर रहा। तो इसलिए जब भी हमें क्या कर रहा हूँ, हमारे फॉर्म डेटा के साथ डील कर रहा हूँ, मतलब कोई भी फॉर्म डेटा की वैल्यू आपको गेट करनी हो तो उसके इसके अंदर हम किसका, वेल फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सेम मैं अगर यहाँ पर क्या करूँ, वेल लगा दूँ, अब क्या होगा, टेक एंड ट्यूटोरियल्स। और ऐसे ही अगर मेरे को वैल्यू सेट करनी है तो सेट भी करके देख लेते हैं। सेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, सब्सक्राइब टेक एंड ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये देखिए सब्सक्राइब टेक एंड ट्यूटोरियल्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म डेटा की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल मेथड। सो ये कुछ एग्जांपल थे jQuery मेथड्स के जो बेसिकली यूज़ होते हैं डील करने के लिए आपकी HTML और CSS के साथ। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर दैट पर्पज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम CSS और HTML के साथ कैसे डील करेंगे। और अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। अब हम jQuery इफेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। jQuery इफेक्ट यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने वेब पेजेस के अंदर इफेक्ट्स को ऐड कर सकें। बेसिकली हमारे पास 4 तरह की jQuery इफेक्ट्स होती हैं, डिस्प्ले इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट एंड फेडिंग इफेक्ट। तो हम अपनी फाइल के अंदर चलते हैं और इनको डिफाइन करते हैं। jQuery इफेक्ट, जो फर्स्ट इफेक्ट हमारे पास आती है दैट इज डिस्प्ले इफेक्ट। डिस्प्ले इफेक्ट के अंदर हमारे पास 3 मेथड आते हैं, दैट इज हाइड, शो एंड टॉगल। तो चलिए हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। तो इफेक्ट्स के लिए हम अपने स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे jQuery के बाद सिलेक्ट करेंगे अपने स्क्वायर को, div डॉट हाइट। हाइड मेथड क्या करता है, जो आपका एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो जो हमारा स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ये देखिए हाइड हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं वो बेसिकली 2 पैरामीटर्स कंटेन करते हैं जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, वन इज स्पीड एंड वन इज कॉलबैक फंक्शन। सो मैं दोबारा से क्या करूँगा, हाइड इफेक्ट को यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब स्पीड देकर देखूँगा। देखना यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, 5000 दे रहा हूँ। तो अब देखना कि अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ये देखिए हमारा स्क्वायर हाइड तो हो रहा है पर धीरे 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 धीरे, जैसे ही आप टाइम बढ़ा देंगे ये और ज़्यादा धीरे हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 8। ठीक है, हम एक बार पहले रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारा स्क्वायर दोबारा आ जाए। अब मैंने देखना इस कमांड को रन करते ही ये देखिए और धीरे धीरे धीरे, आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे वो उतनी धीरे 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 क्या होता रहेगा, हाइड होता रहेगा। और जो सेकंड पैरामीटर आता है दैट इज़ कॉलबैक फंक्शन। मान लो मैं चाहता हूँ कि, एक मिनट में दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। मान लो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा स्क्वायर हाइड हो जाए उसके बाद ये हमें क्या करे, एक नोटिफिकेशन दे दे कि जो स्क्वायर है वो हाइड हो चुका है। तो यहाँ पर हम उसके लिए यूज़ करेंगे फंक्शन और इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे अलर्ट। द स्क्वायर कॉलबैक फंक्शन का यूज़ किया जाता है जैसे ही हमारी इवेंट कंप्लीट हो और उसके बाद हमें कोई टास्क परफॉर्म करना हो। अब ये देखिए जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा और जैसे ही जो हाइड इवेंट है वो कंप्लीट होगी हमारे पास अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि हमारा जो स्क्वायर है वो हाइड हो चुका है सक्सेसफुली। ये देखिए
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को एज वेल एज कॉलबैक फंक्शन को यूज़ करते हैं एज अ पैरामीटर। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इनको यूज़ कर भी सकते हो और यूज़ नहीं भी कर सकते, और आप इनको हर इफेक्ट के साथ क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्लाइडिंग इफेक्ट के साथ भी, एनिमेशन इफेक्ट के साथ भी, और आपकी फेडिंग इफेक्ट के साथ भी, और डिस्प्ले इफेक्ट में मैंने आपको यूज़ करके दिखाई दिया। सो हाइड के जो अलावा और मेथड है हम उनको भी देख लेते हैं। हाइड मेथड बेसिकली क्या करता है, हाइड करता है आपके एलिमेंट को, और इस हाइड एलिमेंट को शो करने के लिए हमारे पास क्या है, शो मेथड। तो हम शो को भी देख लेते हैं। अभी देखिए हमारा स्क्वायर यहाँ पर क्या है, हाइड है, हमें स्क्वायर दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जेक्वेरी के बाद हम यूज़ करेंगे इसके अंदर सिलेक्टर में जहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डिव को, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए हमारा स्क्वायर क्या आ गया, हमारे सामने आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास टॉगल मेथड का यूज़ होता है। टॉगल मेथड का यूज़ किया जाता है अगर आपका एलिमेंट हाइड है तो उसको शो कर दो, अगर वो शो स्टेट के अंदर है तो उसको हाइड कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पर टॉगल डिफाइन करके दिखा देता हूँ आपको। टॉगल, अभी हमारा स्क्वायर हमें दिख रहा है, बट मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, ये देखिए ये क्या हो गया, हाइड हो गया, और मैं अगेन इस कमांड को रन करूँगा तो देखना। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे डिस्प्ले इफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से मिल जाए। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोड का लिंक मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट कोड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये तो था हमारा डिस्प्ले इफेक्ट। जो अनदर इफेक्ट हम यूज़ करेंगे दैट इज़ स्लाइडिंग इफेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लाइडिंग इफेक्ट। ठीक है, स्लाइडिंग इफेक्ट के अंदर भी हमारे पास 3 मेथड आते हैं, दैट इज स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, एंड स्लाइड टॉगल। ठीक है, अब इनके एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। इन अब आगे की इफेक्ट के अंदर मैं पैरामीटर्स को यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा ये, तो हम चलते अपने ब्राउज़र के ऊपर और इनका भी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ स्लाइड अप। जेक्वेरी के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपने डिव को, स्लाइड अप क्या करता है, स्लाइड ये आपके एलिमेंट को ऊपर की तरफ स्लाइड कर देता है। ये देखिए जो हमारा स्क्वायर था वो ऊपर की तरफ स्लाइड हो गया। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, स्लाइड डाउन, जो आपके एलिमेंट को नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। और स्लाइड टॉगल क्या करेगा, अगर आपका एलिमेंट स्लाइड अप है तो उसको स्लाइड डाउन कर देगा, और अगर स्लाइड डाउन है तो उसको स्लाइड अप कर देगा। हम स्लाइड टॉगल का एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक स्लाइड टॉगल। ठीक है, अब देखना ये ऊपर की तरफ स्लाइड अप हो गया। अब हमारा जो स्क्वायर है वो स्लाइड अप स्टेट के अंदर है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो स्लाइड अप से स्लाइड डाउन की स्टेट के अंदर आ गया। तो इस तरीके से हम स्लाइड टॉगल का यूज़ करते हैं। जो पैरामीटर्स हमने यूज़ किए थे हमारे डिस्प्ले इफेक्ट के अंदर, वो पैरामीटर्स यहाँ पर भी काम करते हैं, तो आप लोग चाहे तो उनको यूज़ करके देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने अभी तक क्या किया, हमारा सारे डेटा को फॉर्मेट कर लिया, और अब हम हमारे थर्ड इफेक्ट के साथ चालू करते हैं, दैट इज़ फेड इफेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फेड इफेक्ट। सो फेड इफेक्ट यूज़ किया जाता है फेड इन एंड फेड आउट करने के लिए। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने मेथड आते हैं। तो फेड इफेक्ट के अंदर 4 मेथड्स आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेड इन,
फेड आउट, फेड टॉगल एंड फेड टू। तो ये 4 मेथड फेड इफेक्ट के अंदर आते हैं। तो चलिए हम इनका एक एक एग्जांपल समझते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो हम अपने ब्राउज़र के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका फेड आउट का एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, अपनी jQuery। आफ्टर दैट सेलेक्ट द स्क्वायर। स्क्वायर को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, div। एंड यहाँ पर div हमारा क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेड आउट दे देंगे, फेड आउट। अब देखते हैं कि यार क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए जो हमारा स्क्वायर था वो हाइड हो गया। सो फेड आउट और हाइड लगभग सेम ही है, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम क्या करेंगे, फेड आउट के अंदर कुछ टाइम दे देंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 5000 देता हूँ। फर्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र को ताकि हमारा स्क्वायर अपीयर हो जाए। और अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया, स्पीड दे दी। स्पीड देने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए धीरे धीरे जब हम हाइड यूज़ करते थे तो हमारा जो स्क्वायर था वो दूर होता चला जाता था, मीन छोटा 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 फिर गायब। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका कलर धीरे 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 फेड होते हुए क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसे ही क्या होगा, फेड इन होगा, जो क्या करेगा, आपका जो हाइडेड स्क्वायर है उसको विजिबल बना देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फेड इन यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा स्क्वायर आ गया। फेड टॉगल क्या करता है, अगर आपका फेड इन है तो उसको क्या कर देगा, फेड आउट कर देगा। अगर आपका स्क्वायर फेड इन है तो उसको फेड आउट कर देगा, और अगर वो फेड आउट है तो उसको फेड इन कर देगा। तो हम फेड टॉगल का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फेड टॉगल, ये देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको फेड आउट कर दिया। अगर मैं फिर से फेड टॉगल को चलाता हूँ तो ये इस फेड आउट को फेड इन कर देगा। ये देखिए। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने फेड इट इफेक्ट का यूज़ करते हैं। आप लोगों के लिए टास्क है, फेड टू हम कैसे यूज़ करेंगे उसका सिंटैक्स आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाओगे। तो हम इसको कॉपी करते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर देते हैं ताकि ये कोड मैं आपको पकड़ा सकूँ। और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस कोड को फॉर्मेट कर दूंगा जैसे मैंने ऊपर के कोड को किया है, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फोर्थ इफेक्ट है उसको देख लेते हैं, दैट इज एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट के अंदर 2 मेथड होते हैं, वन इज एनिमेट एंड वन इज डिले। सो एनिमेट एंड जो सेकंड है वो क्या है, डिले। डिले जो मेथड है वो बहुत कम यूज़ होता है, तो उसको हम नहीं देखेंगे अभी। हम सिर्फ एनिमेट फंक्शन का देखेंगे जो मोस्टली यूज़ होता है आपकी वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो हम एनिमेट इफेक्ट का एक एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एनिमेट इफेक्ट के एग्जांपल के लिए हम एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर मैं इस स्क्वायर के ऊपर क्लिक करूँ तो जो इस स्क्वायर का साइज़ है वो क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। मीन्स हाइट भी इसकी इंक्रीज हो जानी चाहिए और विड्थ भी इसकी इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो हम चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, jQuery। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा अपने स्क्वायर को, div डॉट क्लिक। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दूंगा। इसके अंदर हम फिर से क्या करेंगे, अपने डिव को सिलेक्ट करेंगे, डॉट एनिमेट। जो हमारे एनिमेशन इफेक्ट है वो क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रम लेते हैं जो बेसिकली यूज़ किया जाता है CSS को डिफाइन करने के लिए। तो जब हम इसके अंदर प्रम डिफाइन करते हैं एनिमेशन के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर हम अपनी CSS डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ हाइट
कितनी 150 पिक्सल ले लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और विड्थ कर देता हूँ, विड्थ हो जाए 150 पिक्सल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। इसमें हमने ये डिफाइन किया है कि जैसे ही हम स्क्वायर के ऊपर क्लिक करेंगे, 140 वाली लाइन का मतलब ये है, और जो हमारी 141 है उसका मतलब है कि डिव की हाइट को मीन्स डिव के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट ऐड कर दो। और एनिमेशन इफेक्ट में हमें क्या करना है, हाइट उनकी 150 पिक्सल कर देनी है और विड्थ उनकी 150 पिक्सल कर देनी है। तो सेव करके चला के देखते हैं। चलते अपने ब्राउज़र के ऊपर। अब मैं जैसे ही अपने स्क्वायर के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए जो हमारे स्क्वायर की हाइट और विड्थ थी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स के ऊपर। आई होप आप लोगों को jQuery इफेक्ट समझ में आ चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, jQuery Ajax के साथ स्टार्ट करेंगे। jQuery Ajax का यूज़ किया जाता है ताकि हम सर्वर के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकें, अपडेट कर सकें वेब पेजेस को विदाउट रीलोडिंग द होल पेजेस। तो हम jQuery Ajax के 1 से 2 एग्जांपल देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट में बता देना। हम इसके 1 से 2 एग्जांपल इसलिए देखेंगे ताकि हमें इसका बस सिंटेक्स का पता चल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक URL निकाल देता हूँ jQuery का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर jQuery CDN यूज़ करते हैं, jQuery CDN। इस साइड के ऊपर गए, यहाँ पे मैं अनकम्प्रेस्ड वर्जन लूँगा। मैंने अनकम्प्रेस्ड वर्जन लिया और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस URL को कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इस URL में क्या है। तो ये हमारा अनकम्प्रेस्ड वर्जन है। इसके अंदर ये जो डेटा है इसको हम गेट करने की कोशिश करेंगे हमारी jQuery की हेल्प से। तो हम चलते हैं अपनी jQuery ट्यूटोरियल के ऊपर। यहाँ पर हम लिखेंगे jQuery के बाद .get। गेट मेथड बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आपके डेटा को फैच कर सके एक पर्टिकुलर URL से। और इस URL के अंदर और गेट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, और गेट मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे URL को पास कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखिए इसने क्या किया, हमें सारा डेटा रिटर्न कर दिया, जैसे कि अबाउट, ऑलवेज, कैच, डन, सारा डेटा जो है उसने रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक कॉलबैक फंक्शन देकर डेटा को अलर्ट बॉक्स में रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वो करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेम कमांड लूँगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉलबैक फंक्शन डिफाइन कर देंगे, फंक्शन। और उसमें मैं 2 पैरामीटर ले लूँगा, एक डेटा जो किस लिए होगा, डेटा के लिए, और एक स्टेटस जो किसके लिए होगा, ताकि हमें स्टेटस पता चल जाए कि क्या स्टेटस है। और इसके अंदर मैं क्या लूँगा, अलर्ट। और अलर्ट में फर्स्ट मैं प्रिंट कराऊँगा डेटा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये देखिए हमारे पास अलर्ट आ गया, इसके अंदर हमारा सारा डेटा आ गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही अगेन स्टेटस के लिए चेक करते हैं, स्टेटस, ये देखिए सक्सेस। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार पहले इस कोड को कॉपी करके अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ jQuery Ajax। ठीक है, मैं आपको पोस्ट रिक्वेस्ट का सिंटेक्स बता देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली में काम तो नहीं करेगा इस URL के लिए, बट मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ कि हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सेम jQuery के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट, मैं सेम ही 1 मिनट
मैं सेम कमांड ले लेता हूँ गेट वाली, और गेट में पोस्ट के अंदर चेंज कर देते हैं हम पोस्ट। जब आपको क्या करना हो, कोई डेटा अपडेट करना हो या फिर कोई डेटा आपको क्या करना हो, सेंड करना हो, तो उसके इसके अंदर हम यहाँ पर एक और परम लेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करली ब्रैकेट डिफाइन करेंगे और जो चीज़ें हमें अपडेट करनी है या फिर जो डेटा हमें सेंड करना है वो हम इन करली ब्रेसेस के बीच में देंगे। जैसे कि मैं दे देता हूँ नेम तुषार, ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे चैनल दे देता हूँ टेक एंड ट्यूटोरियल्स। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये देखिए डेटा तो आ गया, बट इसने क्या कर दिया यहाँ पर उसको ये देखिए इसने डेटा तो दे दिया, बट इसने क्या कर दिया, साथ ही साथ इसने ब्लॉक कर दिया हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट को, क्योंकि एक जो यूआरएल है jQuery CDN वाला, ये पोस्ट रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करता। इसलिए ये हमने एक बेसिक सिंटेक्स के लिए यूज़ किया था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपके पास ये रहे। अगर आप चाहते हो कि मैं jQuery की हेल्प से एक वेबसाइट डिज़ाइन करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, तो अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और अपने भाई की वीडियो देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो के अंदर। और ये जो सारा कोड है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि मैंने कैसे jQuery को यूज़ किया है। बेस्ट तरीका यही होता है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है या फिर जो भी कोड है उसको आप डाउनलोड करो और खुद से एनालिसिस करो कि इसके अंदर किया क्या है, और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता तब रेफरेंस के लिए आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पहले आप वीडियो को देखें, बाद में कोड को खुद से एनालाइज करें। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी